नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूँ। 2024 में यदि किसी एक राजनेता की बात करी जाए कि जिसके अस्तित्व पे खतरा है, जिसके राजनीतिक भविष्य पे प्रश्न चिन्ह सबसे बड़ा लगा हुआ है, तो वो है मायावती। यदि 2024 के इलेक्शन में मायावती का या बीएसपी का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रहा या ठीक नहीं रहा, तो बीएसपी का कोई राजनीतिक भविष्य आगे दिखाई नहीं देता है और ना ही मायावती का दिखाई देता है। मायावती और बीएसपी वैसे भी एक दूसरे के पूरक ही हैं, तो दोनों को अलग अलग बात करने का कोई सेंस भी नहीं है, दोनों एक ही हैं। लेकिन इस स्थिति पे मायावती क्यों पहुंची? वो मायावती जो कि स्टेट की 4 बार सीएम रही, उनकी पार्टी जो कि हर इलेक्शन में जिसके वोट बढ़ते थे, चाहे वो जीते या हारे, पर वोट हर बार बढ़ जाता था हर इलेक्शन में। वो पार्टी जो कि अगर सत्ता में नहीं होती थी तो विपक्ष में होती थी। 25 साल तक, लगभग 25 से 30 साल तक बीएसपी जो है यूपी की राजनीति की एक धुरी बनी रही। तो उसका एकाएक अचानक इतना पतन क्यों हो गया, ये एक सोचने वाला विषय है। लोग बहुत सारे कारण बताते हैं। कुछ कहते हैं कि मायावती का एरोगेंस था या उन्होंने जमीन की राजनीति नहीं करी, वो अपने घर से ही राजनीति करती थी, और तरह तरह के कारण बताते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। सबसे बड़ा कारण जो मायावती की राजनीति समाप्त होने का वो ये है कि 2007 में उन्होंने जो ब्राह्मणों के साथ पैक्ट किया था, जो ब्राह्मणों को साथ लिया था, वो ही उनकी राजनीति की खत्म होने का सबसे बड़ा कारण है। आप कहेंगे कि 2007 में तो उनको बड़ी पूर्ण बहुमत की सत्ता आई थी, बिल्कुल आई थी, लेकिन 2012 में वो बिल्कुल साफ भी हो गई थी। 2007 में उनकी लगभग 207 सीटें थी जो पूर्ण बहुमत था, और 2012 में वो लगभग 80 सीटों पे सिमट गई थी। तो इतनी ज्यादा सीटें उनकी घट गई थी सिर्फ 5 साल में। मायावती ने जो ब्राह्मणों के साथ पैक्ट किया या जो उनके साथ जो राजनीतिक एक आगे विमर्श को बढ़ाया, वो बिल्कुल इस तरह से है जैसे कि मानिए आज बीजेपी जो है उसकी राजनीति जो है वो मुस्लिम विरोध पे टिकी हुई है, और ये 2024 का जो इलेक्शन आएगा इसमें बीजेपी जो है लगभग 70 80 या 100 सीटें मुसलमानों को दे दे। तब सोचिए क्या होगा। हो सकता है 2024 में बीजेपी जीत जाए इसके बाद भी, और जीतने के बाद वो बहुत सारे 20-25% मंत्री पद भी मुसलमानों को दे दे। तब क्या होगा? तो 2024 में तो वो जीत जाएगी, लेकिन 2029 में बीजेपी का ऐसा सूपड़ा साफ होगा कि वो अगले 20 साल तक नजर नहीं आएगी। और यही हुआ मायावती के साथ, क्योंकि बीएसपी की, मायावती की, दलितों की या कांशीराम की जो विचारधारा थी वो पूरी तरह से टिकी हुई थी ब्राह्मणवाद के विरोध पर। वो लोग मनुवाद की बात भी करते थे, सवर्णों की बात भी करते थे, पर उसका जो मुख्य धुरी थी, जो मेन पॉइंट था, वो था ब्राह्मणवाद का विरोध। और मायावती ने कंप्लीट 360 यू टर्न ले लिया, मतलब पूरा ही यू टर्न ले लिया, और ब्राह्मणों के ही साथ जाकर के वो मिल गई। इससे उनका दलित वोटर असमंजस में पड़ गया था, लेकिन दलित वोटर इतना फेविकोल की जोड़ की तरह चिपका हुआ था बीएसपी के साथ कि वो उस समय अलग नहीं हो पाया, और उन्हें लगा कि शायद मायावती ने कोई मास्टर स्ट्रोक चलाए तो इसमें हर्ज भी क्या है। और 2007 में इसलिए सत्ता भी आई, पूर्ण बहुमत की सत्ता आई। लेकिन उसके बाद जो मंत्री पद, उस इलेक्शन में लगभग 86 सीटें मायावती ने जो ब्राह्मणों को दी थी 400 में से, और उसके बाद जो मंत्री पद भी बहुत सारे उनको दिए गए। आज जो ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री बीजेपी में हैं, ये उस समय बहुत क्लोज होते थे मायावती के, और काफी सारे मंत्री पद भी दिए गए, आयोग भी दिए गए, संगठनों में भी रखा गया। तो ब्राह्मणों को, मतलब ब्राह्मणों के लिए तो बहुत फायदेमंद रहा था वो सारा का सारा, क्योंकि वो एक राजनीतिक बनवास झेल रहे थे। सपा बसपा की सरकार आती थी, बीजेपी कांग्रेस कहीं थी ही नहीं, तो ब्राह्मणों की सत्ता तो बिल्कुल खत्म सी हो गई थी। तो उनका तो रिवाइवल हुआ था और बहुत अच्छे ढंग से हुआ था। लेकिन ये बात जो दलित कार्यकर्ता है, जो दलित मायावती से जुड़ा हुआ था, उसको ये बात हजम नहीं हुई। 2007 को उन्होंने मान एक्सेप्ट कर लिया था कि चलिए कोई मास्टर स्ट्रोक है, उसके बाद सत्ता तो दलितों के पास रहेगी। लेकिन पूरे 5 साल उन्हें ऐसा लगा कि ब्राह्मणों की सत्ता चल रही है और मायावती बस एक मुखिया है, इसके अलावा पूरी सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में है। और 2012 में दलितों ने काफी हद तक दलित छिटक गए, और ब्राह्मण भी उस समय शायद बीएसपी के साथ उतना जुड़े नहीं। इधर मुलायम सिंह ने एक अच्छा गठजोड़ किया, उनको यादव मुस्लिम तो था ही, उन्होंने ठाकुरों को अपने साथ जोड़ा, और इस तरह से उनकी सत्ता आ गई 2012 में। 2014 में मोदी जी आ गए, बीजेपी मजबूत हो गई, और ब्राह्मण जो है वो बीजेपी के साथ चला गया, मोदी जी के साथ चला गया। 2017 का इलेक्शन तो एक अविस्मरणीय टाइप का इलेक्शन हुआ, जिसमें 340 सीटें योगी जी ले गए, बीजेपी ले गई।
और मायावती तो कुछ समझ ही नहीं पाई उसमें। 2019 में मायावती और अखिलेश का गठबंधन हुआ, उसमें मायावती को लगभग 10 सीटें मिली, लेकिन उनका कोई राजनीतिक लाभ उनको उस तरह से नहीं मिल पाया। 2022 के इलेक्शन में मायावती कहीं थी ही नहीं। 255 सीटें अखिलेश योगी जी ले गए और 125 सीटें जो है वो अखिलेश ले गए। तो मतलब लगभग सारी सीटें तो इन्हीं दोनों में बढ़ गई। बीएसपी को तो कुछ मिला ही नहीं, वो कहीं मुकाबले में ही नहीं थी, तीसरी पार्टी के रूप में भी नहीं थी। तो इसलिए अब ये 2024 का इलेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मायावती के लिए कि वो सही तरीके से चलें और सही तरीके से अपने पत्ते फेंकें, नहीं तो अदरवाइज उनका ये लास्ट इलेक्शन साबित होगा। ये विचार आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।